प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10+1 क्लास का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर 9, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के बारे में आपने बहुत कुछ पिछली क्लास में यानी कि 10th क्लास में भी पढ़ा है। हमारे पास 10th क्लास में जो हमारा 5th चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, काफी कुछ पार्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो अब उसको थोड़ा सा क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया गया, स्टडी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 9, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस होती क्या है। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। सीक्वेंस ये जैसे आपके पास इंग्लिश में सीक्वेंस ऑर्डिनरी वर्ड है, ठीक उसी तरह से इसका मीनिंग भी वैसा ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। जैसे सपोज करो कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं और किसी की हेल्प लेते हैं, तो हम कह देते हैं कई बार कि इनको सीक्वेंस में लगा दो। सीक्वेंस में लगाने का अर्थ ये हुआ कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक आइडेंटिफाइड नंबर होगा कि पहले नंबर पे ये लगाना है, दूसरे नंबर पे ये लगाना है, तीसरे पे ये लगाना है। तो सीक्वेंस का मतलब अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो सीक्वेंस का मतलब एक कलेक्शन से है, जिसमें एक कलेक्शन है जिसमें जो उसके अंदर जो भी जिन भी टर्म्स की कलेक्शन है या जिस भी चीज की कलेक्शन है उसका एक आइडेंटिफाइड पोजीशन है, उसकी एक आइडेंटिफाइड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो इस तरह से है। तो ये इसका मीनिंग हुआ एक सामान्य सी भाषा में। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है और जो भी स्टेप्स आएंगे उन जो लगातार स्टेप्स चल रहे हैं उनको एक एक करके लिखना है। तो अगर हम इसको देखें कि हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा कितना होगा, 3 3 जा 9 1। तो हमारे पास क्वोशंट कितना आ गया, 3। तो यहां पे हमारे पास 3। अगले स्टेप से फिर हमारे पास क्वोशंट क्या बनेगा, अब यहां पे 0 लगा लेते हैं डेसिमल, फिर 3 पे 9 1। अब हमारा क्वोशंट कितना हो गया, 3.3। फिर एक 0 लगाई, फिर 3 पे 9 1। अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया, 3.33। फिर एक 0 लगा लेते हैं, फिर 3 पे 9 1। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, 3.3 3 एंड 3। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो जो क्वोशंट मिला हमें, कंसेक्यूटिव क्वोशंट्स मिले, उसको हमने लिख दिया। तो आप इसको ध्यान से देखें, यहां से हमें क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गई, एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिल गया। तो इस सीक्वेंस में अगर हम अगली टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म क्या होगी, अब की बारी हमारे पास आ जाएगा 3.3 3 3 और 3। इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमें जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो कंसेक्यूटिव क्वोशंट्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप, उनको हमने लिखा और उससे हमें क्या मिल गई, एक सीक्वेंस मिल गई। अब इस सीक्वेंस से हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है। आइडेंटिफाइड है ये कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इस तरह से चल रहा है काम। अब यहां पे ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें, मैं अगर लिखूं कि 2 4 6 8 10, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो कितनी है, 2। सेकंड टर्म कितनी है, 4। थर्ड टर्म कितनी है, 6। फोर्थ टर्म कितनी है, 8। फिफ्थ टर्म कितनी है, 10। तो इस तरह से चल रहा है।
तो मैंने क्या लिख दी है, एक सीक्वेंस लिखी है। किसकी सीक्वेंस है ये इवन नेचुरल नंबर लिखे हैं मैंने। ये क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमने ये क्या लिख दिए, इवन नेचुरल नंबर्स लिख दिए। अब अगर इस सीक्वेंस की मैं बात करूं तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिखेंगे A1। ये सेकंड टर्म है, इसको लिखेंगे A2। ये थर्ड टर्म है, इसको लिखेंगे A3, फोर्थ A4, A5 और इस तरह से चलता रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक सीक्वेंस को, एक जनरल सीक्वेंस अगर हमें लिखनी है तो ये होगी A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से चलती रहेगी। कहीं ना कहीं AN आएगा और उसके बाद में चलती रहेगी। अब एक सीक्वेंस में अगर फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म्स है, तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस। और उसके अंदर अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस से रिलेटेड आ गया। अब यहां पे जो AN है, सीक्वेंस में जो AN है, इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, या इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब अगर हम बात करें इसके केस में, अगर हम बात करें तो देखो हमारा AN है वो 2n है। जनरल टर्म हमारे पास कितनी है, 2n है। AN हमारे पास 2n है। कैसे, हमने क्या सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखी 2n। अब n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1, 2 इंटू 1 यानी कि 2। n की जगह पे 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। n की जगह पे 3 आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। तो इस तरह से सारी टर्म्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हमें जनरल टर्म दी हुई है तो वो हम सीक्वेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको और अगर और अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है एक मैपिंग है या फिर एक फंक्शन है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural number, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा या फिर सबसेट होगा, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड range can be any set, range can be any set। अब प्यारे बच्चों, जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है, उसमें जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा कोई। कैसे, अब देखो कोई भी हम, ये हमारे पास सीक्वेंस की nth टर्म है। अब अगर मैं इसको एक मैपिंग के जरिए दिखाऊं कि ये एक फंक्शन है, जब n की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें कितना मिला, 2। जब n की वैल्यू 2 रखी तो हमें कितना मिला, 4। n की वैल्यू 3 रखी तो कितना मिला, 6। अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो ये नेचुरल नंबर का सबसेट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जनरल टर्म है उसमें n की जगह पे 1 2 3 4 इस तरह से पुट करते चलेंगे
और हमें टर्म मिलती चलेगी और हमें इससे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस मिलती चलेगी। यानी कि एक्चुअली हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, नेचुरल नंबर पुट करनी है 1 2 3, इससे हमें टर्म्स मिलती चलेगी। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल नंबर का सबसेट। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास सीक्वेंस के बारे में। इसको एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एक मैपिंग है यह एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सबसेट है नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो रेंज है, रेंज कैन बी एनी सेट। वो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस तरह से बनाई हुई है, ये सीक्वेंस में किस तरह के एलिमेंट है, इस बात पे डिपेंड करता है। अब सीक्वेंस फाइनाइट कब होगी, जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। और इनफाइनाइट सीक्वेंस कब होगी, जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस क्या होगी, A1 A2 A3 A4 AN और इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैंने इस तरह से लिखा कि n की अगर फाइनाइट वैल्यू है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी, और अगर n इनफाइनाइट है तो फिर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि n की फाइनाइट वैल्यू है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस, अगर n इनफाइनाइट तक जा रहा है तो फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां पे जो an है उसको हम बोलते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म। जनरल टर्म, इस nth टर्म की सहायता से अगर हमें nth टर्म दे रखी है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो किसी सीक्वेंस की nth टर्म n स्क्वायर है, उसकी थर्ड टर्म निकालनी है, तो उसकी थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर यानी कि 9। मान लो हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है इसकी, तो n की जगह पे 1 2 3 4 5 रख के 5 टर्म्स निकाल देंगे। तो इस तरह से आप जो सीक्वेंस है उसकी कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पे इसके बाद आती है बात सीरीज की। सीरीज क्या होती है, तो यहां पे हमारे पास जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5, इसकी जो टर्म्स है जब हम इनको प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सीरीज। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सीरीज। अब जैसे सीक्वेंस के केस में था इसी तरह से सीरीज के केस में अगर सीरीज के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, और अगर उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से सीरीज S लिख दिया हमने। यहां पे ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और अगर मैं लिखूं 1 + 3 + 5 + 7 S तो ये एक फाइनाइट सीरीज है। अब यहां पे सीरीज की सभी टर्म्स का सम है हमारे पास। अब इसको जनरल तरीके से कैसे लिखते हैं, देखो आप इसको अगर आप ध्यान से देखो
जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस के इनको प्लस कर दिया तो हमें क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी। इसको अगर हम एस से डिनोट करें, एस, तो ये हो जाएगा सिग्मा। इसको हम सिंबल को क्या बोलते हैं, सिग्मा समेशन, सम का सिंबल है। किसका सम है, इन सारी टर्म्स का सम है। इन टर्म्स को ले देते हैं ए के, और क्या बता दिया, k इज इक्वल टू 1 to n, k इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि सारी टर्म्स का सम है जहां पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 हो जाएगा। देखो सम कर रहे हैं किनका, उन सभी टर्म का, कहां से कहां तक, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। k की वैल्यू 1 रखी तो क्या बना, a1, k की वैल्यू 2 रखी तो क्या बना, a2, k की वैल्यू 3 रखी क्या बना, a3, k की वैल्यू n रखी क्या बना, an, और इन सब का सम। तो ये हमारा s है। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारी फाइनाइट सीरीज के लिए हो जाएगा। और अगर हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा ए के इज इक्वल टू 1 to इनफिनिटी। तो यहाँ पे ये हमारी जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, वो चलती रहेगी। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा a1, a2, a3, कहीं बीच में an भी आ जाएगा, और उसके बाद भी ये चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास सीरीज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के लिए बेसिक। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में। आप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक दो एक्सरसाइज के। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 के लिए। एक्सरसाइज 9.1 यहां पे मेरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। इसमें कहा गया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth terms are। तो nth टर्म दी हुई है और हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे an दिया हुआ है, nth टर्म n इंटू n प्लस 1, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये 1 हुआ इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 1 इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। अब n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो ये a2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू ये 2 प्लस 1 होगा हमारे पास, तो 2 इंटू 3 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो a3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 3 और ये 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 4 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो a4 आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारे पास 20। और n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो a5, तो ये 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, तो हम लिख देंगे कि फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर, क्या है हमारे पास, 2, 6, 12, 20 और 30। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करते हुए। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास an गिवन है, n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। n की जगह पे 1 रख देते हैं तो a1 आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये 1 और ये 2, तो 1/2 फर्स्ट टर्म आ गई। अब n की जगह पे 2 रख देते हैं तो ये a2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो ये 2 हुआ और नीचे 3, तो ये सेकंड टर्म आ गई। अब n की जगह पे हम 3 रख देते हैं तो a3 यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 1 यानी कि ये 3 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा।
n की जगह पे 4 रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 यानी कि 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और n की जगह पे 5 रख देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 यानी कि 5 डिवाइड बाई 6। तो यहां से टर्म्स क्या आ गया हमारे पास, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड में हमारे पास an गिवन है 2n, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेगा। n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो a1, 2 कितना होता है 2, n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा a2, 2 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, n की जगह पे 3 पुट किया तो a3 बनेगा, 2 यानी कि 8 हो जाएगा। n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो a4, 2 यानी कि 16 हो जाएगा। n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो a5, 2 ये आ जाएगा 32। तो हमारे पास टर्म्स आ गए 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है 2 की, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 2 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, फोर्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे an गिवन है 2n - 3 डिवाइड बाई 6। अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं तो a1 हो जाएगा ये 2 × 1 - 3 डिवाइड बाई 6। तो 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2 - 3 डिवाइड बाई 6, 2 - 3 कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 6। तो ये फर्स्ट टर्म है। अब हम n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो a2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे -3 डिवाइड बाई 6, 2 की 2 के साथ 4, 4 - 3 डिवाइड बाई 6, 4 - 3 1, तो 1/6। n की जगह पे 3, a3, तो 2 × 3 -3 डिवाइड बाई 6, तो 2 की 3 के साथ करेंगे 6 - 3 डिवाइड बाई 6, 6 - 3 3 डिवाइड बाई 6, कैंसिल कर लेंगे, 3 पे कैंसिल हो गया तो 1/2। n की जगह पे कितना पुट कर देते हैं 4, तो a4 हो जाएगा 2 × 4 -3 डिवाइड बाई 6, तो ये 8 - 3 डिवाइड बाई 6, यहां से आ जाएगा हमारे पास 5/6। अब n की जगह पे हम पुट कर देते हैं 5, तो ये हो जाएगा a5, ये 2 × 5 -3 डिवाइड बाई 6, तो ये 10 - 3 डिवाइड बाई 6, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास टर्म्स आ गई -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास an है, an इज इक्वल टू -1n-1 और 5n+1। तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, n की जगह पे हमने 1 रखा तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म -1n-1 और 5n+1 -1n-2 और 5n2 -1, किसी भी टर्म की पावर 0 कितना होता है 1, 5 की 5 के साथ 25, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 25। तो यहां से हमें 25 मिला। अब हम n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो a2 आ जाएगा -1n2 -1 और 5n2+1, -1n1 रह जाएगा और 5n3 हो जाएगा। -1n यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की 5 के साथ 25 और फिर 125, 5 25 125, तो टोटल आ गया -125। नेक्स्ट n की जगह पे 3 रख देते हैं तो a3 हो जाएगा -1n3 -1 और 5n3+1, तो -1n2 और 5n4। तो ये -1
कि -1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा हमें, -1 का क्योंकि स्क्वायर है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1। 5 25 125 625, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो 625 ही आ जाएगा। ये हमारे पास था टर्म है। अब हम n की जगह पे 4 पुट कर लेते हैं तो a4 होगा हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 4 -1 और 5 रेज़ टू पावर 4 + 1, तो -1 क्यूब और 5 रेज़ टू पावर 5। तो यहां से हमारे पास ये तो -1 मिलेगा, 3 बार है, 3 टाइम्स है तो -1 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 25 125 625, इसके बाद आ जाएगा 3125। तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा, तो ये माइनस के 3125 फोर्थ टर्म आ जाएगी। इसी तरह से n की जगह पे 5 पुट कर देते हैं तो ये 5 बनेगा, -1 रेज़ टू पावर 5 -1 और 5 रेज़ टू पावर 5 + 1, तो -1 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 6। -1 रेज़ टू पावर 4 इससे तो 1 मिलेगा प्लस का, और 5 रेज़ टू पावर 6 इसकी फिर करनी है हमें 625 और ये 15, तो ये टोटल हो जाएगा 15 625। तो ये हमारे पास 5 टर्म आ जाती है। कौन कौन सी आई? फर्स्ट मिली हमें 25, सेकंड -125, थर्ड प्लस की 625, नेक्स्ट माइनस की 3125, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है हमारे पास 15625। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा पूरा चैप्टर करने में। मेरे बच्चों 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास an = n × n² + 5 / 4। ये इस तरह से है n × n² + 5 / 4, यानी कि 2 टर्म की मल्टीप्लाई है। तो n की जगह पे हम 1 रख देते हैं तो ये a1 हो जाएगा। तो ये 1 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 5 / 4। तो यहां से 1 और ये 6 / 4, तो कैंसिल करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 / 2। इसी तरह से n की जगह पे 2 रखें तो ये a2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 × यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 + 5 / 4, तो ये 2 × 9 / 4 हो जाएगा। 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये आ गया 9 / 2। इसी तरह से n की जगह पे 3 पुट करें तो ये a3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 का स्क्वायर 9 + 5 / 4, तो ये 3 × 14 / 4, 2 पे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 21 / 2। इसी तरह से n की जगह पे 4 पुट कर दिया, a4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4 से 16 + 5 / 4, तो ये 4 × 21 / 4, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 21। और 5 पुट कर देंगे, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 × 25 25 + 5 / 4, तो ये 5 × 30 / 4, 2 और ये 15, 75 / 2। तो टर्म्स आ गए हमारे पास 3 / 2, 9 / 2, 21 / 2, 21 और 75 / 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।